दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। टीजीटी पीजीटी 2022 के साथ साथ हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, जहां पे कहीं ना कहीं परीक्षा की तारीख के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कहीं ना कहीं माला माल भी हो गई है और उसकी वजह वो भी आप सभी को बताई जाएगी। साथ ही हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, इसके साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती आरओ, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और एक के बाद एक नया प्रदर्शन किया जा रहा है चयन बोर्ड के सामने। इसी के संबंध में आज कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट, इसके अलावा पदों की संख्या, साथ ही इसके अंदर पद जोड़े जाने के लिए, पोर्टल खुलवाने के लिए तमाम मुद्दों से संबंधित एक अभ्यर्थियों की तरफ से मुलाकात की जाएगी चेयरमैन के माध्यम से। लेकिन अगर इसी बीच बात कर ली जाए कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा से सरकार मालामाल हो गई है, उसकी वजह है 1 अरब से ज़्यादा रुपये सरकार को मिलना। एक तरफ बेरोजगार अभ्यर्थियों के माध्यम से अपनी एक नौकरी पाने के लिए, अपने एक जीवन यापन के लिए, अच्छा जीवन बिताने के लिए, इतनी पढ़ाई करने के बाद में वो चाहते हैं कि उनको एक नौकरी मिले, लेकिन उन्हीं बेरोजगारों से कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से इतने पैसे ले लिए जाते हैं कि जिसको यहाँ पे कहना बिल्कुल आसान है कि सरकार मालामाल हो जाती है किसी भी भर्ती के माध्यम से, क्योंकि आवेदन करने वाले अभ्यर्थी इतने होते हैं। उसी को लेकर आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए प्रतियोगियों से कमाए 1 अरब रुपये, परीक्षा का पता नहीं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी प्रवक्ता की अगर बात की जाए पीजीटी 2022 के तहत आवेदन शुल्क से तकरीबन 1 अरब रुपये कमा लिए हैं, लेकिन भर्ती परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। अभ्यर्थी अब परीक्षा तिथि को लेकर चयन बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 जून से लेकर 16 जुलाई तक चली थी, बाद में इसे बढ़ाकर 16 अगस्त कर दिया गया था। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 2022 के तहत चयन बोर्ड के अब तक 4,163 पदों पर अधियाचन मिला है। इनमें से टीजीटी के 3,539 पद हैं, तो वहीं पीजीटी की बात की जाए तो 624 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं। टीजीटी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 8,69,000 हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीजीटी की बात की जाए 4,50,000 के समथिंग आवेदन पीजीटी में भी देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए फीस के बारे में तो कितनी फीस ली गई थी वो भी आप सभी के सामने है। इसी के आधार पर प्रतियोगी छात्रों से लगभग 1 अरब रुपये सरकार ने कमा लिए हैं, लेकिन जब परीक्षा करने का समय आ रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं टालमटोली कर रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर कोरम पूरा न हो पाने के कारण भर्ती अटकी हुई है। वहीं टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 अगस्त को खत्म हो गई थी। उसी के बारे में यहाँ पे भी आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर 1 अरब से ज़्यादा रुपये कमा लिए हैं, लेकिन जब बात आती परीक्षा की तो कहीं ना कहीं सरकार के पास या फिर चयन बोर्ड के पास कोई भी वाजिब जवाब नहीं है, चाहे वो कोर्ट के अंदर दिया जाए या फिर अभ्यर्थी जब मुलाकात करने पहुँचे। बाकी इसी चीज़ को लेकर आज एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के लिए मुलाकात की जाएगी। अब देखना ये होगा कि अध्यक्ष के माध्यम से कौन सी नई जानकारी दी जाती है, क्योंकि लगभग सारी जानकारी अभ्यर्थियों के पास पहले से है, लेकिन वो सिर्फ ये चाहते हैं कि परीक्षा की तारीखों के बारे में अध्यक्ष जानकारी दे दें कि कब तक इस परीक्षा को करवाने वाले हैं, जिससे कि अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन उसके अनुसार करते रहें। तो टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर आज की तारीख में सदस्यों की नियुक्ति, परीक्षा, इसके अलावा अगर बात कीजिए पदों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए मुलाकात की जाएगी। जो भी अपडेट होगी दोपहर तक आप सभी को सबसे पहले दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, इसके अलावा 69,000 शिक्षक भर्ती। दोनों मामले आप सभी के सामने हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती लटकी हुई है तब तक कहीं ना कहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए थोड़ा एक ब्रेकर है, एक स्पीड ब्रेकर होता है ना कि आप एक स्पीड से जा रहे हैं, सडनली आपके सामने एक ब्रेकर आ गया तो आपको स्पीड कम करनी पड़ रही है। वहीं यहाँ पर सरकार के सामने हो रहा है कि ये जो भर्ती लटकी हुई है ना, इसके चलते अभ्यर्थी यहाँ से धरना प्रदर्शन बड़ी स्पीड से करते हुए जाते हैं, लेकिन बीच में 69,000 शिक्षक भर्ती नाम का स्पीड ब्रेकर आ जाता है, जिसके चलते धरना प्रदर्शन बेअसर हो जाते हैं और सरकार के पास एक मुद्दा मिल जाता है पुरानी भर्तियों का होना। सेम अगर बात की जाए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 2 जानकारियाँ हैं आज। पहली जानकारी ये है कि आज एक सुनवाई होने वाली है और उम्मीद है कि आज इस मुद्दे को लेकर अंतिम सुनवाई होगी और देर शाम तक कोर्ट के माध्यम से इसके बारे में
सारे के सारे सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। जो भी अपडेट होगी वो तो मैं आप सभी को दे ही दूंगा, लेकिन आज होने वाली सुनवाई के बाद शायद ही अगली तारीख लगाई जाएगी और 69,000 शिक्षक भर्ती का एक और मामला खत्म हो जाएगा 6,800 का। लेकिन एक और बड़ी अपडेट ये है कि आज की तारीख में कोर्ट के माध्यम से एक और आदेश जारी कर दिया गया है और वो आदेश है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर दोबारा से परिणाम जारी करने को लेकर। मतलब ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर दोबारा से परिणाम जारी होता है तो 1-2 महीने का समय तो इसमें भी लग जाएगा। उसकी वजह है 69,000 के अंदर बहुत सारी विसंगतियाँ होना। किसी न किसी कारण से यहाँ पे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। उन्होंने याचिकाएं दाखिल कर करके इतनी याचिकाएं दाखिल कर दी कि अब सरकार खुद कंफ्यूज हो चुकी है कि नियुक्ति दें या नियुक्ति निकालें। तो एक मामला तो आज खत्म हो जाएगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दूसरे मामले की बात की जाए उसके लिए कोर्ट के माध्यम से आदेश दिए गए हैं कि सचिव को 2 महीने में आदेश का अनुपालन करने को लेकर जो निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं। ये मामला संबंधित आप सभी के सामने कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद में नियुक्ति के मामले को लेकर आदेश के अनुपालन में परीक्षा नियंत्रण अधिकारी को यहाँ से 2 हफ्ते का समय दे दिया गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर एक प्रश्न विवाद को लेकर जो विवाद हुआ था उसके बारे में 25 अगस्त 2021 को यहाँ से एक अंक कॉमन दे दिया गया था। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी यहाँ से जो कहीं ना कहीं आगे की सुनवाई देखने के लिए मिली और उस याचिका को खारिज कर दिया। ये कहा गया कि जो 1 नंबर कॉमन दिया गया वो बिल्कुल सही है, उसको जारी किया जाए। अब उसी को लेकर पीएनपी के माध्यम से काम नहीं किया जा रहा था। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से फिर से याचिका दाखिल कर दी गई और इसमें कहा गया कि जो 1 नंबर कॉमन मिला उसके लिए पीएनपी काम नहीं कर रही है। फिर कोर्ट के माध्यम से एक और आदेश दे दिया गया कि सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर दोबारा से परिणाम जारी किया जाए। 2 महीने के अंदर इस परिणाम को जारी करना पड़ेगा और उसके बाद में आगे के प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा जो भी अभ्यर्थी 1 नंबर से पास होते हैं। अब ये बात हो जाती है 1 नंबर वाले अभ्यर्थियों के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा कि एक मामला खत्म होने पर आता है तो वहीं दूसरी तरफ दूसरा मामला भी शुरू हो जाता है। अब देखना ये होगा कि कब तक ये मामले चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के। हालांकि आज एक मामला खत्म होगा तो काफ़ी हद तक 69,000 के साथ नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए फायदेमंद साबित होगा। जो भी अपडेट होगी दोपहर तक आप सभी को दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आरओ इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में तबादले को लेकर। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में आरओ पदों के लिए नए पदों का अध्याचन मिल चुका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर बात की शासन और विभिन्न विभागों के अंदर समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के नए पदों का अध्याचन मिल गया है। हालांकि आयोग ने अभी शाखावार पदों का विवरण तैयार नहीं किया है। ऐसे में नई भर्ती का विज्ञापन अब 2023 में जारी होने की उम्मीद है। हालांकि आयोग को जो अध्याचन मिला है उसमें कुछ विसंगतियां देखने के लिए मिली हैं और इन विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोग ने शासन और विभाग से पत्राचार किया है। सूचना है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग की ओर से दिए गए जवाब में बताया गया है कि आगामी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए शासन एवं विभाग के अध्याचनों को प्राप्त हुए हैं। अध्याचनों में कुछ विसंगति भी देखने के लिए मिली है जिन्हें दूर किया जाए। उसके बाद में शासन को पत्राचार भी किया जा रहा है और जैसी विसंगति का निराकरण होगा उसके बाद आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक स्कूलों के अंदर होने वाले तबादलों के बारे में। बेसिक शिक्षकों की अगर बात की है तबादलों की प्रक्रिया 1.5 महीने में पूरी कर ली जाएगी। सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषदों में शिक्षकों की अगर बात की जाए पारस्परिक तबादले करने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन वर्ष भर किए जा सकेंगे। आवेदन करने में 15 दिन का समय मिलेगा। बीएसए ऑफिस से इसका प्रिंट आउट निकाल कर जमा होगा। वहीं 1.5 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। आदेश गर्मी या जाड़े की छुट्टियों में जारी होगा। शिक्षकों को 1 हफ्ते के भीतर जो कार्यवाही है वो ग्रहण करना होगा। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में जो तबादलों की प्रक्रिया वो जल्द शुरू होने वाली, जिसको लेकर यहाँ से जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।